गजब, क्या गजब हो गया? बड़ा गजब हो गया महाराज। अपने चमन में जो कुआं है उस कुएं में जैसे कोई मानव गिर गया हो और बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है। महाराज चल कर देखिए। महारानी देर करने का वक्त नहीं है, चलो देखते हैं कौन सा। सामने कुआं दिखाई दे रहा है महाराज। इसी कुएं से आवाज आ रही, चल कर देखो महाराज। हाँ बुढ़ा, देखा मच्छ में दम है कि बिना मच्छ में? अरे भगवान महाराज अभी तुम मरे नहीं क्या? ये हरामखोर बुढ़े के प्राण टेटवे में अटके हैं। अब बेटा जब तक तुम्हारी जान ले नहीं लूंगी ना तब तक मानूंगी नहीं। कलावती नाम है हमारा। महाराज कहना चाहती है? अभी तक आप मरे नहीं आए। अगर मरे नहीं ना तो जाते जाते एक सच्चाई जान लीजिए। काफी दिन से बड़ा कुहार भरा इस दिल में, भड़ास निकाल। बोल महाराज बताना, मैं ये चाहती हूँ आपसे कि मैं आपकी महारानी जरूर हूँ। जान जा। अरे मैं आपकी महारानी जरूर हूँ महाराज, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजस सिंह से करती हूँ। और इस रतनगढ़ राज का सिर्फ एक ही मकसद था, आपका नाम और निशान इस दुनिया से मिटाऊं और अपने तेजा को यहाँ का महाराज बनाऊं। तो आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई महाराज। और रही बात आपको जो सांप का सपोला, अरे भाई जब कुत्ते का पिल्ला था वो गुम नहीं हुआ था महाराज। आपका सेनापति सत्यजीत सिंह भी कसूर था, उसको गुम करने वाला कोई और नहीं महारानी। हरामखोर ऐसी जगह पे बोलोगे मूड खराब हो। आराम शादी झर पहला खाने वाली, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हरामखोर खुईसा, मेरी छोड़ मेरी छोड़। बहरहाल तो तू अपनी देख, इस कुएं में तू डूब कर मर, क्योंकि मैं यहाँ किसी के फट्टे में टांग लाने नहीं आई। राज उस पर राज झुकेगा नहीं सारा, इधर मैं राज करने को आई। राज करेगी और तुम इसी में डूब कर मरो। अब कलावती चली तुम्हारी रतनगढ़ राज का हार कर। और महाराज अगर इससे ना प्राण निकल रहे हो ना, एक आध बोझ पैरा डलवा दी, उसमें डूब के मारो। आराम जाती इसी में तू भी चली आ। तेरे मुंह में बवासीर है कारे, इतना बोल कुछ घुस गया तेरे पिछवाड़े में। अरे इसी में मार। और कलावती चली और सुन लो रतनगढ़ राज के वासी, अब हुकूमत होगी कलावती। अब बना दो अपने तेजा के यहाँ का महाराज, उसके बाद देखो कलावती का। अरे बुढ़ाऊ सबसे बड़ी दुश्मनी तो तुमसे है और महाराज का तो काम तमाम। जब तक अब तुमको नहीं पेलूंगी दिल को चैन। मुझे कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो भैया। भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? ए भैया ये जानो साला भूत आए कहा बोल रहा है। नहीं भैया, ये कुएं की तरफ से आवाज आ रही है। वो मतलब भूत परियत रहा। अरे भैया कोई मेरी आवाज सुनता हो तो मुझे निकालो, मैं कुएं में गिरा हूँ। नहीं भैया, लगता है कि ये कोई इंसान है। देखिए आप जो भी कोई हो, साफ लफ्जों से इजहार कीजिए, आप कौन हैं? ये जो हो बताओ ना, हम सब जाए मत पूछो, मुझे निकालो। भैया कुएं के अंदर रस्सा
डालिए हम इन्हें बाहर निकालते हैं। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डालवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको बाहर निकाल सकें। आपको संभालिए महाराज। बेटा कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला, कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा क्या नाम है? हुजूर मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ, नाम हमारा अरमान है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है, चल करके देखो। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। बेटे मतलब आपकी पत्नी ने आपको मारना चाहा? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है लाख कोई भी कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे। और बेटे तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटे। और बेटे अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या किसी चीज की परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फाटक खुले रहेंगे, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और बेटे मुझे रतनगढ़ राज्य जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है। वो महारानी करावती मौका पा करके मेरे बेटी को भी खत्म कर देगी। अपना ख्याल रखना बेटे, अपना ख्याल रखना। भैया भैया इन्हें देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपना हाँ भैया। क्या बातें कर रहे हैं भैया? ऐसा कुछ नहीं भैया। नहीं भैया, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम अच्छी तरह से जानते हैं भैया, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं। आपकी परवरिश जंगल में हुई है और ये राजा महाराजा है। आप सच कहते हैं कि हमारी परवरिश बियाबान जंगल में हुई है। जी भैया। हम एक लकड़हारा हैं, न जाने क्यों एक एक शब्द इनके हमारे दिल को छू रहे थे। ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। खून का? लेकिन भैया इन्होंने कहा है कि जब भी कोई आपकी आवश्यकता हो, किसी चीज की भी जरूरत हो, हाँ भैया। तो आपके लिए हमारे राज महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। जी भैया। और जब वो वक्त आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे जी भैया। और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। बराबर। आओ हम लोग लकड़ियाँ चलो हमको पानी पियो, प्यास लगे पहले।